Hello, bachcho, let's see this question. This question says when 1 mole of an ideal gas undergoes a reversible process where T is equal T naught plus alpha V, where T naught and alpha are the constant and its volume increases from V1 to V2, then the amount of heat transferred to the gas is. Key concept for this question is the total transferred heat is the sum of change in internal energy and the work. So key concept for this question is total transferred heat Q is equal change in internal energy plus work which is PdV. सो हमें डेल्टा यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड पीडीवी वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट हम अगर इसके लिए वर्क कैलकुलेट करें तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है टी इज इक्वल है टी नॉट प्लस अल्फा बी। तो यहाँ से हमें आइडियल गैस इक्वेशन से टी की इक्वेशन मिलती है पी वी अपॉन आर फॉर 1 मोल गैस। सो पी की वैल्यू हो जाती है क्या, पी की वैल्यू हो जाती है टी आर अपॉन वी। तो ये P के लिए ये वैल्यू रखने पर P इज इक्वल होगा R अपॉन V और T की वैल्यू होगी T नॉट प्लस अल्फा V फॉर 1 मोल गैस। और अगर इसमें फर्दर सॉल्व करें तो ये वैल्यू होगी R T नॉट अपॉन V प्लस अल्फा आर। तो हमें इस तरह से P की वैल्यू मिल गई है। अब P की वैल्यू मिल गई है तो हम इसका वर्क निकालने के लिए, क्योंकि एक्सपेंशन V1 से V2 एक्सपेंशन होता है, तो इसके लिए वर्क इज इक्वल होगा, इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम V1 टू V2 और P dV। अब यहाँ से हमने P वैल्यू जैसा कि हमने कैलकुलेट की है V1 टू V2 और P वैल्यू आर टी नॉट V प्लस अल्फा आर। सो ये वैल्यू इस तरह से आर टी नॉट अपॉन V प्लस अल्फा आर और इंटू डी वी। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू, क्योंकि टी नॉट और अल्फा क्या है यहाँ कांस्टेंट है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन वैल्यू मिलती है आर टी नॉट नेचुरल लॉग, क्योंकि डी बी अपॉन वी के लिए इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन प्लस अल्फा आर डीवी के लिए आर कांस्टेंट है, आर हमने कॉमन ले लिया है, और अल्फा डीवी के लिए ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा इंटू वी टू माइनस वी वन। तो इस तरह से हमें मिल गया है वर्क फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस के लिए जो वर्क किया है, वर्क के लिए हमें वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट है डेल्टा यू वैल्यू। डेल्टा यू होती है सी बी डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या होती है, ये होता है टी टू माइनस टी टी वन। सो यहाँ से हम इनके लिए ये वैल्यूज पुट करेंगे सी बी, जैसा कि क्वेश्चन में टी वैल्यू दी है टी नोट प्लस अल्फा बी, तो इसके लिए टी टू और टी वन के लिए हम इसे यूज करेंगे। तो टी नॉट प्लस अल्फा वी टू, टी टू से रिलेटेड वॉल्यूम होगा वी टू माइनस टी नोट माइनस अल्फा वी वन, और इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिल जाती है हमें सी बी अल्फा वी टू माइनस वी वन। तो हमें यहाँ डेल यू वैल्यू इसके लिए मिल गई है। अब ये दोनों वैल्यू Q की वैल्यू में हम पुट करेंगे। सो Q इज इक्वल होगा डेल यू प्लस पी डी वी, और डेल यू के लिए वैल्यू हमें मिली है क्या, सी बी अल्फा वी टू माइनस वी वन, और पी डी वी वैल्यू वर्क फंक्शन वैल्यू हमें मिली है विच इज आर टी नॉट ln v2 अपॉन v1 प्लस अल्फा r, यहाँ भी r होगा, ये होगा v2 माइनस v1। अब cv वैल्यू,
अगर हम यहाँ से सी वी वैल्यू इसके लिए पुट करें, जिसकी वैल्यू होती है गामा और आर की टर्म में, गामा और आर की टर्म में हम सी वी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि सी पी इज इक्वल होता है सी वी प्लस आर, और इसी तरह एक और रिलेशन होता है सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल गामा। तो इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर सी वी वैल्यू मिल जाती है आर अपॉन गामा माइनस वन। तो हम सी वी की जगह वैल्यू रख सकते हैं यहाँ अल्फ़ा आर अपॉन गामा माइनस वन। वी टू माइनस वी वन प्लस आर टी नॉट एल एन वी टू अपॉन वी वन प्लस अल्फा आर वी टू माइनस वी वन। नेक्स्ट स्टेप में Q इज इक्वल होगा अल्फा आर वी टू माइनस वी वन, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वन प्लस वन अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर टी नॉट एल एन वी टू अपॉन वी वन, और इसे अब लिख सकते हैं हम अल्फा सी पी। सी वी अल्फा सी पी होगा, और ये वैल्यू हो जाएगी वी टू माइनस वी वन प्लस आर टी नॉट एल एन वी टू अपॉन वी वन, क्योंकि सी पी और सी वी का हमने रिलेशन लिखा था सी पी इज इक्वल होता है सी वी प्लस आर। तो इसी रिलेशन का यूज करते हुए हम यहाँ पर इस वैल्यू को सी पी फॉर्म में लिखेंगे, आर प्लस सी पी वैल्यू हो जाएगा सी पी। तो यह बनेगा अल्फा सी पी वी टू माइनस वी वन प्लस आर टी नॉट एल एन वी टू अपॉन वी वन। सो Q वैल्यू हमें इस फॉर्म में मिल गई है। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी अल्फा सी पी एम या मोलर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है वी टू माइनस वी वन प्लस आर टी नोट एल एन वी टू अपॉन वी वन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।